और अब राजस्थान से रुक करते हैं हरियाणा का, जहां के करनाल में राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा भगवान परशुराम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने ब्राह्मण एकता की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम कहां पीछे छूट गए और क्यों पीछे छूट गए। जब तक समाज एक नहीं होता तब तक उसका विकास और उसका हक नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जब मैं सांसद बना तो लोगों के से सुनने को मिलता था कि ब्राह्मण समाज सरकार से खुश नहीं है, लेकिन आज मैं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के साथ काम कर रहा हूं और इस दौरान मुझे उन्हें और सरकार को समझने और देखने का मौका मिला। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों हमने करनाल में भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया था और वहां हमने सीएम के सामने 13 मांगे रखी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हमारी ज्यादातर मांगे पूरी कर दी हैं। 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं जब सांसद बना तो मुझे विभिन्न जगहों से निमंत्रण आए, सामाजिक कार्यक्रम थे, समारोह थे, उनमें जाने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला अलग अलग जिलों के अंदर। तो जब मुझे कार्यक्रम करने का मौके मिले तो मैं ब्राह्मण समाज के अंदर जाने का मौका मिला और लोगों से बात करने का मौका मिला, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समाज में कोई नाराजगी है खासकर सरकार के प्रति। तो मैंने जब लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि क्या विषय है, किन चीज़ों को लेकर नाराजगी है, तो मुझे लगा कि हमें अपनी बात एक अच्छे सशक्त सक्षम तरीके से रखनी चाहिए। हम सबको एकत्रित होकर, संयोजित होकर, एकत्रित होकर अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंच सके। इसी दौरान मुझे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ काम करने का मौका मिला, करीबी से काम करने का मौका मिला। तो उनकी भी कार्यशैली देखने को मिला। उनके बारे में तो पता था, लेकिन फिर भी नजदीकी से जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो कार्यशैली का भी पता चलता है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वे सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, वे सबके साथ काम करना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो छत्तीस बिरादरी के लोग हों या अलग अलग समाज के लोग हों। लेकिन शायद हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, ऐसा पटल नहीं मिला कि हम अपनी बात रख सकें। इसीलिए पिछले दिसंबर के महीने में हमने एक परशुराम महाकुंभ में बढ़ चढ़ के आप सबने भी हिस्सा लिया, हम सब ने हिस्सा लिया और एक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिला हमें, जो कि हमने वहां रखी। और मुझे खुशी है कहने में कि हमने 13 डिमांड रखी थी, उनमें से 10 डिमांड वही मन से उन्होंने स्वीकृत की, मांगी और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही, उनमें से 5 डिमांड अभी तक पूरी भी हो चुकी हैं, बाकी 5 भी बहुत जल्दी पूरी होंगी। तो मैं इस मंच से धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने हमारी बात सुनी, हमने व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रखी, एकता से अपनी बात रखी, एकजुट होकर अपनी बात रखी। तो हमारी 13 में से 10 डिमांड मानी गई और बाकी 3 डिमांड पे हम प्रयास करेंगे, हम करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमारे कहने पर, चाहे वो फरावर की जमीन का विषय रहा हो, चाहे वो पुजारी कल्याण आयोग का विषय रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विषय रहा हो, चाहे परशुराम जी के नाम पे डाटा और काफी सारे अन्य विषय रहे जिनके ऊपर उन्होंने मानने का काम किया।